किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं टाइम पे, जब छुट्टियों में आप तैयारी कर रहे हैं, देखो सबसे पहले क्या है कि आप जब सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका, तो हम उसके बाद में क्या लगाते हैं, मॉक्स लगाते हैं। लेकिन मॉक्स लगाने का तरीका क्या है, सही तरीका क्या है, मॉक्स कैसे होने चाहिए, तो मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। जैसे कि यूपी पुलिस की बात करें, जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है तो बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। जैसे रीजनिंग आता है, ठीक है, मैथ्स आता है, जीके आता है, और हिंदी आती है। अब होता क्या है कि हम मॉक लगाते हैं और ये चेक करते हैं कि हमारे नंबर कितने हैं। तो मॉक मोस्टली वैसे नंबर्स के लिए होते ही नहीं। मॉक होते हैं एक तो आपकी टाइमिंग मेंटेन करने के लिए, कि आप जिस टाइम में पेपर हो रहा है उसको सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अब हुआ क्या है कि यहाँ यूपी पुलिस का जो पेपर है ना, वो 2 घंटे का है आपका, तो यहाँ टाइमिंग की जरूरत है ही नहीं। टाइमिंग मैनेज कहाँ करनी होती है, रेलवे में या फिर एसएससी में, जहाँ पे टाइम कम होता है वहां टाइम बचता नहीं है। अब रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैथ्स के जितने भी आ रहे हैं, जीके के आ रहे हैं और हिंदी के आ रहे हैं, अब होगा क्या कि जब आप मॉक लगाओगे तो यहाँ जो मॉक लगाने वाले हो मेरे हिसाब से आपके वीक सेक्शन के लिए होगा। आपके कमजोर एरिया कौन कौन से है। सपोज करो आपने मॉक 1 लगाया और मॉक 1 लगाते हुए आपके जो भी नंबर आए, तो उसके बाद में आपने उसका एनालिसिस किया। अब मॉक 1 में रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन सही होंगे, मैथ्स में सही होंगे, जीके में सही होंगे, किसमें सही होंगे, हिंदी में सही होंगे। उसके बाद में अच्छा ये 1 की प्रोसेस है। उसके बाद में आपने मॉक नंबर 2 लगाया और ऐसे मॉक नंबर 3 लगाया। जब आप 3 मॉक लगा लेंगे तो आपके कुछ चैप्टर तो ऐसे होंगे जो हर बार क्या जा रहे होंगे, सही जा रहे होंगे। लेकिन 3 चैप्टर्स के बाद में या 3 मॉक्स के बाद में या 5 मॉक्स के बाद में 2 चैप्टर आपके हर बार क्या जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं। आपके वो कौन से चैप्टर हैं, वीक। तो आपको उन चैप्टर्स को, यहाँ जो मॉक की प्रोसेस होगी वो क्या होगी कि आपके जो वीक चैप्टर हैं जो हर बार गलत जा रहे हैं उनको बाहर करो, जो सही जा रहे हैं, क्योंकि अभी काफी टाइम है आपके पास में, 3-4 महीने का टाइम है। तो जो चैप्टर हर बार सही जा रहा है वो तो आपका स्ट्रांग हो गया। जो चैप्टर हर बार गलत जा रहा है वो कैसा है, आपका वीक है। आपको उस वीक पे फोकस करना है। आपको करेक्शन किसमें करना है, वीक में करना है, क्योंकि पेपर के लिए टाइम बहुत है, या टाइम मेंटेन की का नहीं है, जरूरत नहीं है। तो आपके मॉक का तरीका क्या होगा कि जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपका एक इंडेक्स बनाइए। इंडेक्स बनाते हुए कुछ चैप्टर जो सही जा रहे हैं हर बार, वो तो आपकी स्ट्रांग है, स्ट्रांग से टिक कर दीजिए। लेकिन जो चैप्टर हर बार कैसे जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, उनको बाहर करिए, उनको दोबारा से बेसिक से सॉल्व करिए। उसके बाद में फिर से मॉक लगाइए। अगर फिर भी गलत जाते हैं तो फिर वो आपके चैप्टर कैसे हैं, रियली वीक हैं। लेकिन अगर सही हो जाए तो अच्छा है, फिर आपका मॉक में जो स्कोर है वो क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। यानी मॉक में स्कोर कब बढ़ेगा, मॉक में स्कोर तभी बढ़ेगा जब आपके जो वीक पोर्शन है वहां पे आपने क्या किया, मेहनत की है। केवल मॉक लगाने से, केवल मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा। उसके बाद में जो एनालिसिस है वो करो। एनालिसिस के बाद में जो वीक चैप्टर्स है उनको बाहर निकालो, और वीक चैप्टर्स को बाहर निकालने के बाद में उन पे क्या करो, वर्क करो, ठीक है।